देखिए, ये जो अभी जो नया ऐप के माध्यम से स्थानांतरण की प्रक्रिया कल से शुरू हुई है, लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। कई जगह से शिक्षकों के द्वारा शिकायत की जा रही है कि विषय विशेष में अकेला शिक्षक है, उसको भी सरप्लस मानकर उसको नोटिस ऐप के माध्यम से उसको सूचना जारी है। विभाग के इस निर्णय से पूरी शैक्षणिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और शिक्षा मंत्री जी को भी हमने 4 पेज का विस्तार से जो इसमें त्रुटियां हैं, कमियां हैं, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए हैं अपने मेमोरेंडम के माध्यम से कि आप तत्काल इसको स्थगित कर इसकी पुनर्समीक्षा करें। और अगर ये लोग नहीं मानते तो हम तो निश्चित रूप से कहेंगे कि संगठन संघर्ष करे, न्यायालय में जाए, शिक्षकों को लेकर जाना चाहिए। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग लंबे समय से उठ रही थी। अब ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। आखिर सवाल क्यों उठ रहा है? क्या ट्रांसफर पोस्टिंग में भी झोल है? क्या इसमें भी गड़बड़ी है? गड़बड़ी कौन कर रहा है? पूरा माजरा क्या है? हमारे साथ बातचीत करने को सीपीआई के एमएलसी संजय कुमार सिंह हैं, जो लगातार इस मामले पर आवाज उठा रहे हैं। सर, पूरा मामला क्या है? क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग तो थी, प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन फिर आखिर कहाँ मामला फंस रहा है? जो अभी ट्रांसफर पोस्ट शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जो नई नियमावली आई है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। सबसे पहला त्रुटि तो ये है कि जो इस अधिसूचना में सबसे पहले ये कहा गया कि हम पहले शिक्षकों का जो कि पिछले दिनों स्थानांतरण हुआ है, बड़ी संख्या में सरप्लस टीचर स्कूल में चले गए हैं, हम पहले उसका सामंजन करेंगे। ठीक है भाई, कीजिए। लेकिन जो उसमें सामंजन के क्रम में जो बड़े शिक्षक हैं, जो पूर्व से स्वीकृत पद के विरुद्ध पदस्थापित हैं, उनको सरप्लस की श्रेणी में लाकर और जो बाद में स्थानांतरण होकर गए, उनको उस पद पर रहने की बात की जा रही है। जो पहले से शिक्षक काम कर रहे हैं, उनको हटाने की बात की जा रही है और उनको सरप्लस टीचर माना जा रहा है। मतलब अगर आसान भाषा में ये कहें कि ये घर है एमएलसी संजय कुमार सिंह का, पहले से इनको मिला हुआ है, लेकिन अगर कोई नया एमएलसी बनता है तो उसको फिर ये आवास दे दिया जाएगा और इन्हीं को कहा जाएगा कि आप इसमें एक्स्ट्रा हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पहले से लोग हैं उनका ये हक रहा है। बिल्कुल यही है। ये बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस भी विद्यालय में जो स्वीकृत पद थे, इकाई थे, उस पद पर जो पहले से शिक्षक विषय विशेष के पदस्थापित हैं, पिछले दिनों शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने बिना पदों को चिन्हित किए हुए, जाने हुए कि किस विद्यालय में कितने हमारे किस विषय के पद वैकेंट हैं, रिक्त हैं, और आंख बंद करके स्थानांतरण करने का ही ये परिणाम है। और अपनी गलती को ये अधिकारी शिक्षा विभाग के जो पिछले दिनों बड़ी गलती वो किए हैं, अपनी गलती को छिपाने के लिए और यह शिक्षकों पर यह थोपा जा रहा है। और जो पुराने शिक्षक जो 10 साल 15 साल से अपने विद्यालय में जहाँ पदस्थापित थे, वहाँ व्यवस्थित थे, अब उनको अव्यवस्थित करने की बात ये अधिकारी और शिक्षा विभाग कर रहे हैं। तब तो जो बिल्कुल स्थापित परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। और ऐसे भी यह सोचा जा सकता है कि जो विद्यालय का पद स्वीकृत पद पर पहले से पदस्थापित है, वह बाद में गए शिक्षकों के कारण जो वह वहाँ सरप्लस टीचर हो गए, तो पहले से जो वहाँ पदस्थापित थे वो कैसे सरप्लस माने जाएंगे? सरकार ने जो ये उनको पुराने टीचर को सरप्लस मानकर उसको दूसरी जगह स्थानांतरण करने की बात जो कर रही है,
बिल्कुल गलत कर रही है। इसको सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए और इसमें बदलाव करना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती है, अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो फिर शिक्षा का अगला कदम क्या है? देखिए, ये जो अभी जो नया ऐप के माध्यम से स्थानांतरण की प्रक्रिया कल से शुरू हुई है, लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। कई जगह से शिक्षकों के द्वारा शिकायत की जा रही है कि विषय विशेष में अकेला शिक्षक है, उसको भी सरप्लस मानकर उसको नोटिस ऐप के माध्यम से उसको सूचना जा रही है। अब सोच सकते हैं कि जब विषय विशेष में एक ही शिक्षक है तो वह सरप्लस कैसे होगा। मनोविज्ञान जैसे विषय जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होता है, उसका कोई एलाइड सब्जेक्ट नहीं है। जैसे है ना सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सबको सरकार ने एक विषय सोशल साइंस माना है, लेकिन मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका कोई एलाइड सब्जेक्ट नहीं है, वह अकेला सब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। उस सैकड़ों बच्चों की संख्या नामांकित है विद्यालय में और वहाँ एक शिक्षक हैं, उसको भी सरप्लस टीचर का नोटिस गया है। ऐसे में तो जो हजारों शिक्षक है बिहार के, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। संस्कृत में, उर्दू में, मतलब कई विषयों में पढ़ाई ऐसे असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल सवाल हम कह रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों से सरकार के जो निर्णय हुए हैं शिक्षकों के पक्ष में, हमारी शैक्षणिक व्यवस्था पटरी पर आ रही है, बहुत कुछ आ चुकी है। फिर विभाग के इस निर्णय से पूरी शैक्षणिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी और हम समझते हैं कि हर विद्यालय से पुराने शिक्षकों को सरप्लस मानकर हटाएगी सरकार, तो केवल नए शिक्षक जिनको अभी अनुभव भी नहीं है, विद्यालय कैसे चल पाएगा, शैक्षणिक व्यवस्था फिर पुनः ये अव्यवहारिक अधिकारियों के ज्ञान के कारण शैक्षणिक व्यवस्था बिहार की फिर पटरी से बेपटरी पड़ा। आप मिलेंगे मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से इस संबंध में? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और शिक्षा मंत्री जी को भी हमने 4 पेज का विस्तार से जो इसमें त्रुटियां हैं, कमियां हैं, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, चाहे वह पुराने टीचर को सरप्लस टीचर मानने की बात हो या सिंगल टीचर कोई किसी विषय विशेष में है उसको सरप्लस टीचर मानने की जो ऐप पर स्थिति बन रही है। इन सभी सवाल, जैसे हमने ये भी कहा है कि जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, दिव्यांग हैं, महिला शिक्षिका हैं, पति पत्नी के आधार पर उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। और इस स्थानांतरण के नियम में एक चीज और छूट चुका है कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष, जो बहुत थोड़ी संख्या में, 1000 से भी कम है पूरे बिहार में, उनके भी स्थानांतरण के प्रावधान होने चाहिए थे। सदन में भी हम लोग इस मांग को उठाए थे और माननीय शिक्षा मंत्री से भी मिलकर हम कहे थे, हम लोग सभी विधान पार्षद, और सहमति भी बनी थी। आज तक उनका एक बार भी स्थानांतरण नहीं हुआ है, तो उनके भी स्थानांतरण, पुस्तकालय अध्यक्ष के स्थानांतरण के भी प्रावधान होने चाहिए। ऐसे भी कुछ शिक्षक हैं जिसकी संख्या बहुत नहीं है, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं, उनके भी स्थानांतरण के प्रावधान नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह स्थानांतरण की जो नियमावली आई है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए हैं अपने मेमोरेंडम के माध्यम से कि आप तत्काल इसको स्थगित कर इसकी पुनर्समीक्षा करें और तब स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करें, लेकिन तत्काल इसकी समीक्षा आवश्यक है। और वही बात हमने शिक्षा मंत्री को भी कहा है। और हम चूँकि कल परसों बंद है, हम सोमवार को भी बंद है ऑफिस, हम मंगल बुध तक बिल्कुल चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर
इसका समाधान करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या अगर शिक्षकों की मांग नहीं मानी जाती है तो शिक्षक सड़क पर उतरेंगे, शिक्षक कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाना चाहिए अगर शिक्षक, अगर, क्योंकि हम लोग तो पहल कर रहे हैं, बातों को रख रहे हैं, संगठन के लोग भी रखेंगे या रख रहे होंगे, शिक्षक संगठन के लोग, और हम लोग भी अपने तरीके से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के पास इन बातों को रख रहे हैं, लिखित रूप में, मौखिक रूप में से मिलकर। और अगर ये लोग नहीं मानते तो हम तो निश्चित रूप से कहेंगे कि संगठन संघर्ष करे, न्यायालय में जाए, शिक्षकों को लेकर जाना चाहिए। जरूर। तो आपने एमएलसी संजय कुमार सिंह को सुना, इन्होंने बड़े ही आसान शब्दों में एक एक कर बताया कि कितनी खामियां हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में, जिसका इंतजार लंबे समय से शिक्षकों को तो था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जब नोटिफिकेशन आएगा तो दिक्कत हम ही लोगों को होगा। बहरहाल जो एमएलसी संजय कुमार सिंह हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है, शिक्षा मंत्री से भी, फिर मिलेंगे, देखना होगा इस पर क्या पुनर्विचार किया जाता है। आगे की अपडेट भी हम आपको देंगे, बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।